आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है और सबसे खतरनाक दुश्मन भी। आप थके नहीं हैं, आप सोचते सोचते थक गए हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। आज हम दिमाग को समझेंगे, न कि उससे लड़ेंगे। रात के 2 बजे हैं, फोन साइड में रखा है, कमरा शांत है, लेकिन दिमाग शोर कर रहा है। एक पुरानी बात बार बार लौट रही है, एक फ्यूचर की चिंता नींद चुरा रही है। आप खुद से कहते हैं बस सो जाओ, लेकिन दिमाग और तेज दौड़ने लगता है। एक सोच दूसरी सोच को जन्म देती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। आप एक ही जगह लेटे हैं, लेकिन दिमाग 1000 जगह घूम चुका है। सुबह उठते हैं, शरीर ठीक है, लेकिन मन पहले से थका हुआ है। यही है ओवर थिंकिंग, यही है एंजाइटी। विज्ञान के नजरिए से हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसका नाम है एमिग्डाला। ये हिस्सा खतरे को पहचानता है, ये हमें बचाता है। लेकिन जब खतरा असली नहीं होता, सिर्फ कल्पना होती है, तो यही हिस्सा गलत अलार्म बजाने लगता है। दूसरा हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये तर्क करता है, ये कहता है सब ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग में एमिग्डाला ज्यादा एक्टिव हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीमा पड़ जाता है। इसलिए आप जानते हैं सोचना बेकार है, लेकिन रुक नहीं पाते। ये आपकी गलती नहीं, ये दिमाग का पैटर्न है। ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, ये दिमाग का ओवर प्रोटेक्ट मोड है। जब ओवर थिंकिंग लंबी समय तक चलती है, तो दिमाग हर चीज को खतरा समझने लगता है। एक मैसेज दिल की धड़कन बढ़ा देता है, एक कॉल पसीना ला देता है, एक डिसीजन भारी लगने लगता है। ये है एंजाइटी। एंजाइटी भविष्य में जीने की आदत है, जब दिमाग आज में रहना भूल जाता है। माइंड कंट्रोल का असली सच। माइंड कंट्रोल का मतलब दिमाग को दबाना नहीं, माइंड कंट्रोल का मतलब दिमाग को समझना है। जितना आप सोच रोकने की कोशिश करते हैं, सोच उतनी तेज हो जाती है। साइंस इसे कहती है रीबाउंड इफेक्ट। जिसे आप दबाते हैं, वो वापस आता है और ज्यादा ताकत के साथ। एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे बड़े दिमागों में से एक थे, लेकिन वो भी ओवर थिंकिंग से जूझते थे। आइंस्टाइन कहते थे, मैं दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूं, मैं बस प्रॉब्लम्स पर ज्यादा देर तक सोचता हूं। लेकिन आइंस्टाइन ने एक फर्क समझ लिया था। वो चिंता नहीं करते थे, वो जिज्ञासा रखते थे। चिंता कहती है अगर गलत हुआ तो, जिज्ञासा पूछती है ये कैसे काम करता है। आइंस्टाइन ने डर को सवाल में बदल दिया। यही था उनका माइंड कंट्रोल। दिमाग जिस पर ध्यान देता है वही मजबूत होता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप हर दिन चिंता पर सोचते हैं, तो चिंता का रास्ता और चौड़ा होता जाता है। अगर आप शांति पर ध्यान देते हैं, तो शांति का रास्ता मजबूत होता जाता है। दिमाग सीखता है हर दिन। समाधान, साक्षी भाव। आप सोच रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस सोच को देखना शुरू कीजिए। जैसे आप बादलों को देखते हैं, बादल आते हैं, बादल जाते हैं। आप आसमान है, सोच बादल है। ये कॉन्सेप्ट माइंडफुलनेस कहलाता है। इसका साइंटिफिक असर MRI स्कैन्स में दिख चुका है। रेगुलर माइंडफुलनेस एमिग्डाला की एक्टिविटी कम करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है। ये जादू नहीं, ये ट्रेनिंग है। आपकी हर सोच सच नहीं होती, लेकिन आप हर सोच को सच मान लेते हैं। यही समस्या है। सोच एक सजेशन होती है, ऑर्डर नहीं। आप ओवरथिंकर नहीं, आप संवेदनशील हैं। आप कमजोर नहीं, आप ज्यादा अवेयर हैं। लेकिन अवेयरनेस को डायरेक्शन चाहिए, वरना वो बोझ बन जाती है। आपका दिमाग आपके खिलाफ नहीं है, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, बस पुराने तरीके से। जब आप दिमाग से लड़ना छोड़ देते हैं, तब दिमाग शांत होता है। शांति सोच के खत्म होने से नहीं आती, शांति सोच से दूरी बनाने से आती है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच नहीं है, आप सोच को देखने वाले हैं, और जो देख सकता है वो कंट्रोल भी